नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी पार्टी संगठन में बदलाव किया है। बुढलाडा से विधायक प्रिंसिपल बुधराम को अब आम आदमी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। इसमें राज्य में पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट होंगे अमन शेर सिंह और जसवीर सिंह राजा गिल, जगदीप सिंह काका बराड़ और तरुणप्रीत सिंह सोन का नाम भी शामिल है। पार्टी ने 4 प्रदेश उपाध्यक्षों समेत 6 और पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की है। वहीं सीएम मान ने ट्वीट करके सभी पदाधिकारियों को बधाई दी है। आज पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स के आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पुलिस की टीमों ने नशा प्रभावित इलाकों में संवेदनशील रूटों पर नाके लगाए और घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने 5 जुलाई 2022 से अब तक 2132 बड़ी मछलियों सहित 14,952 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुल 11,147 एफआईआर दर्ज की हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब दिल्ली की जेलों में नहीं रहेगा। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। खबर है कि दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के जेलों में न रखकर पंजाब भेजना चाहती है और इसके लिए बाकायदा दिल्ली जेल प्रशासन ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को वापस बठिंडा जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की दिल्ली पुलिस की हिरासत खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस वापस उसे बठिंडा जेल ले जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा जेल से दिल्ली में लंबित मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज उत्तम नगर में सरकारी स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये जो शानदार स्कूल बना है पहले टिन में चला करता था। बच्चियां हीन भावना लेकर स्कूल में पढ़ा करती थी। यहाँ 37 साल बीजेपी कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन किसी ने स्कूल ठीक नहीं किया। अब इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी निजी स्कूल से बेहतर है। आज यहाँ पे उत्तम नगर में नई स्कूल बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। यहाँ पे पहले टिन का स्कूल था, 1985 में बना था। 37 साल तक ये स्कूल लड़कियों का स्कूल था। 37 साल तक ये स्कूल टिन में चला। इन 37 सालों में कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, किसी ने स्कूल को ठीक करने की कोशिश नहीं की। यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ती थी, आप सोच सकते हो कितनी हीन भावना से वो ग्रसित रहती होंगी एक टिन के स्कूल में। अब हमने यहाँ पे एक शानदार मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न स्कूल बनाया है, जिसकी बिल्डिंग, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर है स्कूल। यहाँ पे अब 1600 बच्चियाँ, वही बच्चियाँ जो टिन के स्कूल में पढ़ती थी, अब वो इतने शानदार स्कूल में पढ़ेंगी। तो इस तरह से दिल्ली सरकार ने जितने भी दिल्ली के स्कूल थे, सभी स्कूलों को, दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं, अब 2-4 रह गए हैं, उनकी भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। बाकी सारे स्कूल इतने शानदार हो गए हैं, नतीजे अच्छे आने लगे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बातचीत नाकाम हो गई है। बातचीत नाकाम होने के बाद कुरुक्षेत्र के पीपली रैली में किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम करने का ऐलान किया है। किसान एमएसपी को लागू करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान अब कुरुक्षेत्र से दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। ये सरकार के खिलाफ है। सरकार ने जो उस दिन वहाँ पे काम किया, किसानों के ऊपर लाठियाँ चलाई, हमारे लोगों को जेलों में बंद किया, ये उसके विरोध में है सारा। और इसका मैसेज पूरे देश भर में जाएगा। हमने वो कहा है कि जो भारत सरकार ने एमएसपी लागू की है उस पे कानून बना दे। हमने यही तो कहा। भारत सरकार ने बार बार कह रही कि हम रेट बढ़ा रहे, देश को गुमराह कर रही है। हमने कहा कि जो आपने एमएसपी तय की उस पे आप कानून बना दो, एमएसपी गारंटी कानून। ये जब तक नहीं बनेगा ये किसान आंदोलन करता रहेगा। देश में बड़े आंदोलन की फिर जरूरत पड़ेगी। आज क्या डिसीजन लेने वाले हैं? आज अभी लोकल जो कमेटी है वो गई हुई है, अपना निर्णय लेकर जो भी आएगी सब लोग उसके साथ हैं। हरियाणा में मई के महीने में मोटे और तोंदू पुलिसकर्मियों पर एक फैसला लिया गया था, जिसमें मोटे पुलिसकर्मी अपनी तोंद के साथ फील्ड में ड्यूटी नहीं करेंगे और उनका फील्ड और पुलिस थानों से पुलिस लाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राज्य के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के फिटनेस को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखित निर्देश जारी किया है और अब इन्हीं पुलिसकर्मियों को राज्य में योगा और स्विमिंग के इस दौरान वजन कम करने का अभ्यास करवाया जाएगा और
आईजी सिवास कविराज और अंबाला योग फेडरेशन के अध्यक्ष राजेंद्र विज ने बताया कि तोंद वाले पुलिसकर्मियों को भी अब योग और तैराकी करवाई जाएगी ताकि उनका वजन कम करवाया जा सके। 21 तारीख के बाद से हम लोग ऐसे सभी लोगों को 7 दिन का और 14 दिन का जो है उनके और उनके परिवार के लिए योगा का कोर्स कराएंगे, जिससे कि उनकी हेल्थ जो है और जो भी उनकी बीमारियां वगैरह हैं, सिर्फ तोंद की बात नहीं है, सिर्फ जो है बाकी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर किसी को जो है वेट कम है और लेकिन बीमारियां हैं काफ़ी, शुगर, दमा, ये सब, इसकी भी जो है ना सारी की सारी जो है उनका उपचार भी और योग से उनको फायदा होगा। इसीलिए ये प्रोग्राम हम लोग चलाने वाले हैं। स्विमिंग के लिए भी प्रेरित हाँ, स्विमिंग के लिए भी और योगा के लिए भी प्रेरित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश के नूरपुर और पालमपुर में पार्टी के संगठनात्मक जिला कार्यालयों का लोकार्पण किया। इस मौके पर राज्य के कई वरिष्ठ नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सारी पार्टियां केवल विचार से शून्य ही नहीं हुई हैं, बल्कि ये परिवार की पार्टी बनकर रह गई हैं। अन्य पार्टियों की तरह कांग्रेस भी अब मां, बेटा और बेटी की पार्टी रह गई है, लेकिन भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां विचारों के साथ जुड़कर आपको काम करने का मौका मिलता है। सारी पार्टियां अब परिवार की पार्टी में बदल गई, कोई पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण कार्यकर्ता भारत का प्रधानमंत्री बन सकता। कोई पार्टी नहीं रह गई जहां मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता। कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण परिवार से आने वाला जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकता। कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जो साधारण परिवार से आकर के भारत का मंत्री बन सकता है। कोई पार्टी कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, नक्शा में आपको बताना चाहता हूं। शुरू करो जम्मू कश्मीर से। मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी सुपुत्री, वही उसी ने पीडीपी संभाली। ये परिवार की पार्टी नहीं तो क्या है? उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, उसके ऊपर शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला। अब नया अब्दुल्ला आएगा, कोई और नहीं आएगा उस पार्टी में, वही अब्दुल्ला आएगा। ये कैसे हुआ? आप पंजाब उठाइए, शिरोमणि अकाली दल, बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, बाकी सब साहब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रैली की, जहां पर उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था कि 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 1500 रुपए बहनों के खातों में आ जाएंगे। इस पर उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या मेरी बहनों के खाते में 1500 रुपए आए हैं? क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हुए? आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएगा। मेरी बहनों के 1500 रुपए खाते में आ गया? वो आया कि नहीं आया? क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए? अरे जब कांग्रेस ही आए तो गोबर बचा के रखो, फिर आपको पता है क्या करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज सोमवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक आतंकी फंडिंग के आरोपी की 3 संपत्तियां कुर्क की हैं। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक अदालती आदेश मिलने के बाद एजेंसी के अधिकारियों ने कुपवाड़ा जिले की हंदवाड़ा तहसील के बागतपोरा इलाके में आतंकी फंडिंग के आरोपी जहूर अहमद वटाली की 3 संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज बाल सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में सरकार
यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका संभाल रहे नन्हे बच्चों में तीखी बहस भी हुई। बच्चों ने हिमाचल विधानसभा में प्रदेश के विभिन्न विषयों पर मुद्दे उठाए। 68 बच्चों ने हिमाचल के 68 विधायकों की तरह काम किया। डिजिटल बाल मेले में 25,000 लोगों ने हिस्सा भी लिया। डिजिटल बाल मेला की ओर से हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस बाल सत्र का आयोजन हुआ था। इस सत्र में जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जैसे कि मुख्यमंत्री जानवी बनी, वहीं लवीश नेगी को स्पीकर और राघव को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। तो इवनिंग न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।